अपना कल्चर दिखाते हैं, अपनी भदरवा की खूबसूरती दिखाते हैं, बर्फ़ दिखाते हैं और उसके साथ साथ डन शीतुल लाने के क्यों क्यों भाई? मंदिरों की ओर जो है वो आना चाहिए, ताकि थोड़ा सा, एक तो आपकी भावना होती है, दर्शन हो जाते हैं और फिर इनकी देख रेख हो जाती है। भाई साहब, मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि अब मैं थोड़े दिन अपनी ब्लॉगिंग जो है वो विश्राम दूंगा, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। इंसान सोचता है थोड़ा विश्राम करेंगे। और कल एक्चुअली मैं बड़ी देर के बाद मैं भदरवा गया। मुझे बड़े अपने व्यूवर्स वहाँ मिले, उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि सुशील जी, आप बड़ा अच्छा करते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं, अपनी भदरवा की खूबसूरती दिखाते हैं, बर्फ़ दिखाते हैं और उसके साथ साथ आपका ह्यूमर जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। मुझे वहाँ से बड़ी प्रेरणा मिली और मैं बड़ा अप्रिशिएट हुआ। मतलब जब मुझे अपने बुज़ुर्ग, ख़ास करके मुझे अपनी मम्मी डैडी की उम्र के लोग मिलते हैं और वो जब उनका आशीर्वाद, उनकी एप्रिसिएशन जो होती ना, वो मेरे लिए बड़ा आशीर्वाद होता है और मुझे उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो फिर आपको और ऊर्जा मिलती है और प्रोत्साहित होते हैं आपकी, चलिए जो आप कर रहे हैं। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरी वीडियोस जो हैं बड़े सारे लोग, मतलब लाखों में करोड़ों में व्यूज़ जाएँ, हज़ारों में भी जाएँ और उनमें से 100-150 भी अगर आपके चाहने वाले होंगे ना और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो वो बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पूरी पहाड़ियाँ, इतनी खूबसूरती, चारों तरफ के दृश्य जो हैं, ये देवदार के पहाड़, ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये बर्फ़ से बड़ी हुए नज़ारे, बड़े सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा। मैं आज ऑन द वे, आज हमारी ट्रैकिंग जो है वो कुलदेवी हमारी रेवशरे वाली माता वहाँ जा रहे हैं। चलिए, मैंने कहा ना कि एक तो ट्रैकिंग हो जाती है, पहाड़ों की खूबसूरती और माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ, आपको ये खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, ये बर्फ़ दिखाएंगे और रेवशरे वाली माता के दर्शन। जय माता दी। इतना प्यारा व्यू है, इतने प्यारे नज़ारे हैं इन धारों पे, माता रानी के आसपास की इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी धारों पे। जो धारें मैंने आपको पहले भी रेवशरे वाली माता के दर्शन अपने ही चैनल में बड़ी बार करवाए हैं, लेकिन मार्च महीने के, आज 7 मार्च 2025 है, आज के नज़ारे जो हैं वो बिल्कुल हटके हैं। खामोश सी ये धारें हैं, जिन धारों पे किसी का आना जाना नहीं है, जिन धारों पे आज कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बसता नहीं है। और देखिए सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की ये चादर, बड़े बड़े खामोश से ये पहाड़, ये कैलाश कुंड के नज़ारे। भाई साहब, मज़ा आ गया। और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और इस बर्फ़ पे ना कंटिन्यूसली मुझे किसी के पैर के निशान भी दिख रहे हैं। आज तो नहीं, बट पक्का 2-4 दिन पहले जब बर्फ़ गिरी थी ना, पक्का कोई अकेली मूवमेंट किसी बंदे की हुई थी इस ट्रैक पे, और बंदा अकेला था। बट मैं हैरान हूँ यार, क्योंकि 2-4 दिन पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बर्फ़ यहाँ होगी। तो कोई एक अकेला एक बंदा हो सकता है, यहाँ किसी इलाके का ही होगा, बट अकेला गया यार वो बंदा। हद है। ये देखिए, ये फुटप्रिंट्स उसके हैं। ये देखिए जी, ये बर्फ़ के पूरे नज़ारे। और अब ये बर्फ़ जो है ना, कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि अब जो है गर्मी बड़ी आ जाएगी, फिर हमें ये खूबसूरत बर्फ़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब ये पिघल जाएगी इन धारों पे। और ये नज़ारे देखिए, अल्टीमेट नज़ारे हैं। बस यहाँ से
बस एक और छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी की ओर रेवशर वाली माता रानी के मंदिर के जो हैं वो भव्य दर्शन होंगे। तो मैंने कहा ना, मैंने आपको नवरात्रों में दर्शन करवाए हैं, मैंने आपको शायद जून जुलाई में दर्शन करवाए होंगे, लेकिन कभी भी मेरे चैनल से आपने इस मार्च महीने में, जबकि इन पहाड़ियों पे इतनी सारी बर्फ़ है, मैंने आपको ये नज़ारे नहीं दिखाए हैं। तो कृपा करके इन प्यारी प्यारी सी धारों को एक्सप्लोर करें। और मैं चाहता हूँ ये हमारी जगहें जो है ना, ये मैं बोलता हूँ ये देवभूमि है, नाग भूमि है, ये जगहें जो हेरिटेज प्लेसेस बनने चाहिए। ये हमारी, मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियोस में, ये हमारी कुलदेवी तो हमारी कुलदेवी तो है हमारे, क्योंकि हम इसके बिल्कुल चरणों में रहते हैं। ड्यूरिंग नवरात्राज पूरे साल भर एंटायर जम्मू से यहाँ पे यात्री जो हैं इतना विश्वास करते हैं, इसके चरणों में आके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बड़े सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पूरे एंटायर जम्मू की ये कुलदेवी है। चंबा, बनी, बसोली, हिमाचल, अपने बटोत से, रामबन से इतने सारे लोग यहाँ पे नवरात्रोज में आते हैं। तो मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप नहीं आए हैं तो ज़रूर नवरात्राज में आए। यहाँ पे बहुत सारा रश होता है और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ लोकल द्वारा यहाँ पे लंगर लगे होते हैं। तो फिलहाल आज के आप बर्फ़ के दर्शन करिए। हमारे साथ आज बड़े बड़े ट्रैकर्स हैं जो अपने ड्रोन लेके साथ आए हैं। हम ज़रूर आपको ड्रोन शॉट्स अपनी इसी वीडियो में दिखाएंगे, अगर वो हमें सेंड करेंगे तो। भाई साहब, कौन सी जगह आपने सेलेक्ट किया अभी ड्रोन शॉट जहाँ से आपने लेना है, मुझे बताएं ज़रा। है क्या व्यू है यार, भाई गढ़ कुछ देखना सामने, भाई गढ़, ओहो उधर बैठना, फोटो खींचिए भाई गढ़ सर। हाँ सर, कहाँ से लेंगे आप ड्रोन शॉट, मुझे बताएं कहाँ से लेंगे, और प्रॉमिस करें ये शॉट आपको हमें भेजना है। डन। तो लाने क्यों भाई, पर सही और, लेकिन इधर भाई गढ़ है जी पे आपको मेल हो जाएगा। हाँ जी, मतलब मेरी माँ की उम्र की जितनी भी माताएं मेरी वीडियोस देखती हैं, सर्च करके मेरी वीडियोस देखते हैं वो, उन सारी माताओं को मेरा चरण स्पर्श। जय माता दी। भगवान माता रानी ईश्वर आपको लंबी आयु दे। माता दया सेवका, माता दया भगता, माता दया सेवका, माता दया भगता, भवन में यादा किन्नी दूर, भवन में यादा किन्नी दूर। सब इन छोटे छोटे नालों को देख के ना सच में, और ये वाला फ्लो देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। और मुझे बताओ किन किन को बचपन याद आ रहा है। देखो, हम मतलब जहाँ कहीं भी ये छोटा सा फ्लो दिखता था, हम अपने वो देसी घराट बनाते थे। उसको याद है, बताओ जरा मुझे। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इस चोटी के सामने से बिल्कुल हमें जो है रेवशर वाली माता मंदिर दिखेगा।
यस यस यस, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ से अब हमें दर्शन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं जी। और सामने से जैसे आपको माता रानी का भव्य मंदिर के दर्शन होते हैं ना, तो मतलब आपका दिल जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है दर्शन करके। और फिर ये बर्फ, और बर्फ में आपको बड़ा सारा घूमने को मन करता है। जय माता दी। और अपनी वीडियोस में ऑलवेज कहता हूँ मैं, चाहे कोई भी महीना क्यों ना हो, जनवरी हो, फैब हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने मंदिरों की ओर जो है ना, ओकेजनली ही नहीं वैसे भी कैजुअली जो है मंदिरों की ओर जो है वो आना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एक तो आपकी भावना होती है, दर्शन हो जाते हैं और फिर इनकी देख रेख हो जाती है। तो सबको एक हैबिट जो है ये डेवलप करनी चाहिए। चाहे ऋषि वाली मंदिर है, नागणी मंदिर है, स्बारनाग है, आपका कैलाश कुंड है, जितने सारे मंदिर जो हमारे पहाड़ों पे हैं, हमें रूटीन में आके चक्कर लगाने चाहिए। तो देखिए अब हम बड़े समीप हैं। फाइनली सुबह से चलते चलते मेरे ख्याल में 10 बजे हम निकले थे, और फिर इस वक्त 2:30 बजा है, दिन के 2:30 है। जो सिर्फ सफ़र जो है सिर्फ डबल, मतलब बर्फ़ में आपने जब चलना है ना, तो आपका टाइम ऑफ पीरियड जो है वो डबल लग जाता है, क्योंकि बड़ा स्लोली आपको चलना पड़ता है। और फिर जब इतनी भारी भरकम बर्फ़, और फिर ये दर्शन। जय माता दी। क्या बात है जी, आपका मन जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जो दर्शन करने के लिए मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे बिल्कुल, हम तो बस माता रानी के चरणों में हैं। खूबसूरत मंदिर और सामने लगे भव्य त्रिशूल। आज तो मुझे लगता है यहाँ हमारे पुजारी भी नहीं होते हैं, क्योंकि दिन ऐसा है कि आना जाना यहाँ बड़ा कम होता है। मैंने कहा था मेरे साथी हैं, एक साथी पीछे है, 2 साथी आगे निकल चुके थे। ये हमारे राजन जी, जय माता दी। और ये मोनू जी, जय माता दी।